जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। आज का हमारा विषय है मैथ्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम और उसके भी अंतर्गत भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम का मतलब होता है कि किस संख्या से कब कौन विभाजित होगा। मतलब दो से कौन सी संख्या विभाजित होगा, 3 से कौन होगा और 4 से कौन होगा। इस प्रकार हम विभाज्यता का नियम आज देखने वाले हैं। ठीक है, कौन से अंक किस अंक को काटेगा, इसको हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले है 2 का नियम। ठीक है, इसमें लिखा है कि सभी सम संख्या 2 से कट जाएगा। अब इसके पहले सम संख्या आपको पता होगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सभी सम संख्या 2 से कट जाएगा या फिर जिसके अंत में सिंगल जीरो हो। ठीक है, सभी सम संख्या 2 से कट जाएंगे यदि अंत में उसके सिंगल जीरो हो। तो काट के देखिए सम संख्या, ये देखिए 18 9 से कट गया, 10 ये भी कट गया 5 से। ठीक है, 5 में कट गया। और इसी प्रकार आप जितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए। ठीक है, यदि आप अभी आप ऐसा कुछ भी संख्या लिख दीजिए अपने मन से। ठीक है, 9 10 15 25 7 और लास्ट में जीरो लगा दीजिए। ठीक है, लास्ट में जीरो लगा दीजिए तो ये कट जाएगा। या लास्ट में दो लगा दीजिए या सम लगा दीजिए, सम संख्या, तो ये 2 से आराम से कट जाएगा। तो यही है, इसको लिख लीजिए, सभी सम संख्या 2 से कट जाएगा जिसके अंत में जीरो भी होगा। ठीक है, तो जितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 33990, ये आपका सम संख्या है और ये 2 से कट जाएगा। अगला है 4 का नियम। किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक कट जाएंगे ना, तो 4 का अंक कट जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अंतिम के 2 अंक को देखना है। कितना भी बड़ा संख्या, इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ये 35 7 64। अब यदि आपको क्वेश्चन में आ गया कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको पूरा को भाग लगाते मत बैठिएगा। हाँ, उतना समय नहीं रहता पेपर में। आपको बस लास्ट के 2 अंक से लगा के देखना है। यदि लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड हो गया है ना, ये हो जाएगा ना, 4 से डिवाइड आराम से हो जाएगा। 16 64 होता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे ही करना है कि लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करके देखना है 4 से। यदि वो डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर लास्ट में डबल जीरो हो तो, यदि अंक में या फिर लास्ट में यदि डबल जीरो है। ठीक है, यदि लास्ट देखिए सिंगल जीरो 2 के लिए था, यदि डबल ज़ीरो है लास्ट में, मैं लिखा नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा। यदि लास्ट में डबल ज़ीरो है, जैसे यहाँ कोई लिख दिया 1797, अरे डबल ज़ीरो, यदि लास्ट में डबल ज़ीरो है तो भी वह 4 से कट जाएगा। ये है आपका विभाज्यता का नियम। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है हमारा 8 का नियम। 8 का मतलब 8 से कटने वाले संख्या। 8 से कटने वाले संख्या, तो किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों काटेगा या फिर लास्ट में 000 हो। ठीक है, देखिए 2 4 और 8 का नियम सेम होता है। दो में क्या बोले थे हमने, सम संख्या है, लास्ट में सिंगल जीरो। 4 में हुआ था कि लास्ट का 2 अंक या फिर डबल ज़ीरो हो तब कट जाएगा। और 8 में बोल रहे हैं कि अंतिम से 3 अंक कटे या फिर लास्ट में 000 हो, तो वो आसानी से 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखिए 8 में कितना जीरो है, 8 में कितना 2 है, तो 3 ठो 2 है, इसलिए लास्ट का 3 बोल रहे हैं। और 4 में कितना 2 था, 4 में 2 ठो 2 था, इसलिए लास्ट का 2 अंक बोल रहे थे। और 8 में 3 जीरो है, इसलिए लास्ट का 3 अंक। चलिए इसका कुछ देखते हैं। इसमें जैसे कोई संख्या लिख दीजिए 7488। ठीक है, अब ये 000 लिख दीजिए इस प्रकार। तो इतना संख्या आपके 8 से कट जाएगा। या अगर नहीं देख पाते तो लास्ट का 3 अंक आप काट कर देख लीजिएगा, जैसे 4 5 7 6 8। ठीक है, इसके लास्ट का 3 अंक में आप भाग दे के देखेंगे। यदि ये कट जाएगा तो आप मान लीजिए कि ये 8 से कट जाएगा। मैं काट के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे छोटा सा टारगेट बैच है। जब इसका फाउंडेशन बैच जाएगा तो इसी के ऊपर हम 3 वीडियो बनाएंगे, इसी विभाज्यता के नियम के आधार पर। अभी ये टारगेट बैच है एनटीपीसी के लिए, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है? किसी संख्या के अंतिम में 5 या 0 हो तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वो पूरी संख्या
कट जाएगी, ठीक है, कट जाएगी। देखिए क्या होगा, जैसे संख्या के अंतिम में 5 है मान लेते हैं, तो जैसे ये 15 है तो ये 5 से कट जाएगा, 25 है 5 से कट जाएगा, 35 है 5 से कट जाएगा, 175 है 5 से कट जाएगा, या फिर सिंगल जीरो हो तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। अगला रूल देखते हैं 25 का। सेम 8 के जैसा है, ये 4 के जैसा। किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक या डबल ज़ीरो, किसी अंतिम के 2 अंक या डबल ज़ीरो अगर 25 से कट जाते हैं तो पूरा अंक कट जाएगा। जैसे हम यहाँ लेते हैं 125, ठीक है। अब देखिए 25 से 2 अंक को काट के देखिए कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। जैसे ये पूरा ऐसा लिख दिए 42, 50, फिर ये 25 लिख दीजिए। अब इस 25 से अगर ये कट जाता है, या फिर इसी में अगर 75 लेते हैं तो 25 या 75, तो ये पूरा अंक कट जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार है 125 का नियम। 125 का नियम में क्या बोलते हैं कि अंतिम से 3 अंक और ट्रिपल ज़ीरो हो, अंतिम से 3 अंक कटे तो 9754 125, ठीक है। ये लिखिए, यदि ये 125 से ये कट जाता है या फिर इसका गुणज भी होगा वो भी कट जाएगा ना। 125 का डबल कितना होगा, 250, ठीक है। तो 250 भी अगर यहाँ लिखा रहेगा तो यहाँ पे अगर 250 भी लिखा रहता तो भी एक पूरा संख्या कट जाता, ठीक है। अब देखते हैं 3 का नियम क्या बोलता है। 3 का नियम क्या बोल रहा है, किसी संख्या के योग 3 से कटे तो अंक को काटेगा। किसी संख्या का योग, देखिए यदि कोई संख्या दिया है, यदि उसका योग दिया है तो यदि वो 3 से कटे तो आप मान लीजिए कि वो 3 से कट सकता है। जैसे ये देखते हैं, ये है 18, तो यहाँ पर भाग दे के नहीं देखना है ना। ये है 99, ये है 105, ये है 100, हाँ आ रहा हूँ। यहाँ देखिए, हम यहाँ अंकों को जोड़ के देखेंगे। यदि ये अंक 3 से कट गया तो हम पूरे संख्या को 3 से कटा हुआ मानेंगे, ठीक है। जैसे ये 8 और 1 9 होता है, और 9 क्या 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 तिया 9, 9 9 को जोड़ के देखिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 9 9 होता है 18, ठीक है। 9 + 9 होगा 18, और 18 भी कट जाएगा, 3 6 18। या 105, इसको जोड़िए, 5 और 1 5 और 0 5 और 1 6, ये भी कट गया 3 से। इसको देखिए 6 और 1 7, ये नहीं कटा, 6 और 1 7, ये 7, ये नहीं कटा 3 से, तो ये नहीं कटेगा। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक करके भी चेक कर सकते, ऐसा नहीं कि आपको पूरा जोड़ना है। जैसे मैं सब बड़ा एक शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, 9 7 5 3 2, ठीक है। अब इसमें ये आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा ही जोड़ के करें, आप खंड में भी तोड़ सकते हैं। जैसे 3 से ये 3 गया, ख़त्म। ये 1 और ये 2, यहाँ ये भी 3 से गया, आप आपस में जोड़ दिए ना, 2 और 1 3, तो 3 से गया। और 3 से ये 9 भी कर सकता है, और 3 से एक कटेगा 7 7 कटेगा ना 3 से, तो 3 दूनी 6 6 तक कटा, एक बच गया, और एक इसमें जोड़ लीजिए, ये 6, तो 3 से ये भी कट गया, ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 से कटने का नियम। आगे देखते हैं 9 का नियम क्या है। सेम जैसे 3 का है, किसी संख्या का योग जो 9 से कट जाए तो कट जाएगा। सेम 3 का नियम वैसे ही 9 का नियम है, ठीक है। अब देखते हैं 6 का नियम, जो बराबर है, जो सेम है उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 6 का नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से कटे तो वह 6 से भी कटता है। अब ऐसा क्यों बोला 2 और 3 से कटे, जबकि 4 और 2 भी 6 होता है, और लेकिन वो 4 और 2 जोड़ने पर होता है। इसका हमको ना प्राइम फैक्टर करना होता है, ठीक है। मेनली इसका रूल यही है कि इसका प्राइम फैक्टर करना रहता है। प्राइम फैक्टर में होगा इसका 2 और 3, और ये अभाज्य होने चाहिए, है ना। ये जो हम ये निकालने वाले हैं, ये गुना के रूप में ये अभाज्य होने चाहिए, 2 और 3। यदि ये अभाज्य होगा तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो जो संख्या 2 या 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। जैसे हमने ये लिख गया 18 2 से भी कट सकता है, और ये 18 आपका 3 से भी कट सकता है, तो ये 18 जो है 6 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 15 ले लिए, 15 आपका 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 15 आपका 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 15 जो आपका 6 से नहीं कटेगा, इसमें दोनों से ही कटना अनिवार्य है। अगला देखते हैं 7 का नियम क्या कहता है। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा हो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 1 1 1 1 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये आपका
7 से कट जाएगा। यदि हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी लिख दिया तो भी ये 7 से कट जाएगा। 6 बार होना चाहिए ना, 6 बार होना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी संख्या को आप 6 बार लिख लीजिए, यदि वो कट जाएगा तो वो 7 से कट जाएगा। लास्ट हमारा देखते हैं 11 से वाला रूल। 11 से कौन से कट सकता है? तो किसी संख्या, देखिए यदि किसी संख्या के सम विषम स्थान वाले अंकों का अंतर 0 है या 11 है या 11 का कोई गुणज है तो वो कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक बड़ा संख्या लिखते हैं 2 5। देखिए मैं ये एक ही अंक है ना, आप इसको अलग अंक मत समझिएगा। 25 35 40 45, ठीक है। ये क्या बोला है, इसके सम और विषम, जैसे आप देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। इसमें ये और ये इनका जोड़, ठीक है, इनका जोड़ क्या होगा, तो 5 5 और 0 5 5 5 10 5 5 15, ये हो गया आपका 15, ठीक है। और एक ये ले लेते हैं, एक ये और ये कितना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 4 8 8 8 2 10 10 3 13। इसको माइनस कीजिए, कितना बच रहा है 2। तो ये 11 से नहीं कटेगा। या तो आपका शेष 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज बचना चाहिए, तब की स्थिति में ये वैल्यू 11 से कट जाती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा विभाज्यता का नियम। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि कुछ ज्ञान मिला हो तो, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय किसी भी चैनल में दे सकते हैं या फिर अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।